हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों फाइनली एनसीआर की नई वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल, किस किस पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। पहला जो हमारा पर्यवेक्षकीय पद, जिसमें दो पोस्टें हैं। पहला सहायक फोरमैन ग्रेड सी। इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है दोस्तों, वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल प्लस उसके साथ आपको न्यूनतम 3 वर्ष का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा जो पोस्ट है हमारा सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल, जिसमें हाई स्कूल के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और ये पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अगला है हमारा टेक्नीशियन पद, जिसमें हमारा पहला है फीटर। फीटर के लिए जो योग्यताएं हैं वो हाई स्कूल प्लस फीटर ट्रेड से एनसीवीटी या एससीबीटी में आईटीआई दोनों मान्य है दोस्तों, और 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स हो तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगला हम देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में भी हाई स्कूल प्लस 2 साल का आईटीआई और उसके बाद अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रेड है टर्नर। टर्नर में हमारा हाई स्कूल और टर्नर ट्रेड से आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगला जो ट्रेड है हमारा मशीनिस्ट, इसमें भी हाई स्कूल के साथ मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई और उसके बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला जो हमारा ट्रेड है वेल्डर। वेल्डर की जो योग्यता है उसमें हाई स्कूल और एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम देख लेते हैं फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 25 अगस्त 2020 है और स्टार्टिंग तिथि 3 अगस्त 2020 है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों इसमें किस किस पोस्टों में कितनी कितनी वैकेंसियां निकली हैं। तो सहायक फोरमैन ग्रेड सी ईएनटी वाले पोस्ट में टोटल 7 वैकेंसी है दोस्तों। अगला देख लेते हैं सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल, जिसमें 47 प्लस 25 पोस्टें हैं दोस्तों। अगला देख लेते हैं हम इसमें टेक्नीशियन फीटर की। फीटर वाले में जो है टोटल 125 प्लस 24 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में हमारा जो है 33 प्लस 141 पोस्टें हैं। उसके बाद टर्नर ट्रेड आ जाता है। टर्नर में हमारा 16 प्लस 3 पोस्टें हैं दोस्तों। उसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड में टोटल 8 पोस्टें हैं। अगला जो हमारा ट्रेड है वो है वेल्डर। वेल्डर के अंदर 62 प्लस 21 पोस्टें हैं दोस्तों। तो आप पोस्टों की डिटेल यहाँ से देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ये फिजिकल हैंडीकैप जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए यहाँ दिया हुआ है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखिए दोस्तों पर्यवेक्षक पदों के लिए जो है योग्यता दिया हुआ है, उसका स्पष्टीकरण आप यहाँ से देख सकते हैं। सहायक फोरमैन ग्रेड सी है जो ईएनटी वाले, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए और उच्चतम जो योग्यता उनके पास होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में इंजीनियरिंग डिग्री। और क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये सब योग्यताएं हैं तो आप इसके पात्र नहीं है दोस्तों। आगे देख लेते हैं सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल। इसमें क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद उच्चतम जो योग्यता दी हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हो। अगर आगे देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये दिया है कि इनमें अगर आपकी कोई है डिग्री तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। आगे देख सकते हैं वेतन और इसकी समयावधि कितने साल की आपको ट्रेनिंग के बाद आप उसमें पद आपको जो भी मिलते हैं वो सब के बारे में डिटेल आप देख लीजिए। पहला है सहायक फोरमैन ग्रेड सी, जिसके लिए 1 साल के आपको ट्रेनिंग के बाद आप सहायक फोरमैन ग्रेड सी बन जाएंगे। अगला जो पोस्ट है सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल, जिसमें 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल में बन जाएंगे। अगला जो हमारा फिटर ट्रेड के लिए जो हमारा है वो है क्या है, 1 साल की अवधि की ट्रेनिंग है, उसके बाद आप टेक्नीशियन फिटर बन जाएंगे। फिर इलेक्ट्रीशियन में भी 1 साल की अवधि के बाद आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। अगला जो हमारा पोस्ट है वो टर्नर, और टर्नर में हमारा जो है वो भी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप टेक्नीशियन टर्नर बन जाएंगे। फिर उसके बाद मशीनिस्ट है। मशीनिस्ट में भी 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद आप टेक्नीशियन मशीनिस्ट बन जाएंगे। फिर वेल्डर है। वेल्डर की भी देखिए सभी पोस्टों की यहाँ सैलरी दी हुई है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकी भी ट्रेनिंग 1 साल की है और उसके बाद आप टेक्नीशियन वेल्डर बन जाएंगे। आगे दोस्तों इसमें देख लेते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए जो है क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जाति प्रमाण पत्र का, वो सबके पास होना चाहिए। तो आप फॉर्म को अंतिम तिथि है उसके पहले का होना चाहिए दोस्तों, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और आगे देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में जो जो छूटें मिलती हैं दोस्तों कितनी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं शुल्क के बारे में देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
वो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 500 रुपए, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पीडब्ल्यूडी पूर्व सैनिक विभागीय कर्मचारी के लिए कोई शुल्क नहीं है दोस्तों। आगे हम इसमें देख लेते हैं, इसकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर ये जो है चयन का, यहाँ से देखिए चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया में क्या है, न्यूनतम आपको 100 अंकों की परीक्षा होगी और जो कि 90 मिनट का रहेगा। और इसमें जो है कितने अंक पाने अनिवार्य है देख लीजिए दोस्तों। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 अंक तो चाहिए ही चाहिए न्यूनतम, तो ही आप इस मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करेंगे। और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, इस सब के लिए 40 अंक आपको चाहिए, तो ही आप इस सूची में अपना स्थान बना सकेंगे दोस्तों। आगे हम इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप डिटेल को बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आगे अब ज्यादा अगर दोस्तों अगर पढ़ने लगे तो समय होगा, आपका वीडियो लंबा बन सकता है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम बस बताने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए अंतिम तिथि जो है हमारा 25/8 और स्टार्टिंग तिथि 3/8/2020। तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए दोस्तों।